ये मुझे थोड़ा सा ये समझाएं ना, हमारे व्यूअर्स को भी समझाएं कि वो जो किसान है वो चाहता है कि जी मेरी आवाज़ जो है ना जी वो इक़्तिदार के ऐवानों में पहुँचे, तो वो किसी तंजीम का हिस्सा बनना चाहता है, किसान की तंजीम का हिस्सा बनना चाहता है। तो वहाँ पे फिर तो आप कह रहे हैं कि जी 15 के करीब हैं जी, 20 हैं या 12 हैं या 10 हैं, वो कैसे सेट करेंगे कि जी यार ये जेन्युइन जमात है, जेन्युइन तंजीम है, मैं इसके साथ अटैच हो जाऊं? और इसमें तो क्या ज़रूरत है सर, जब फंडिंग नहीं है, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, कोई और इदारा सपोर्ट नहीं कर रहा, तो एवं ही बैठ के जो ट्रैवलिंग करनी है, के भी जाना है और इधर भी जाना है, तो इसमें से एक दो जमातें जेन्युइन काम कर रही होंगी ना जी, जिनके दिल में दर्द होगा। बाकी जो सारी जमातें हैं वो किस मकसद के लिए आई हुई हैं, उनके क्या एजेंडेज हैं? देखिए, बात यह है कि किसान तंजीम कोई भी हो, ये एक जेन्युइन सी बात है कि उसने बात तो किसान की करनी है ना। ठीक है, उसने टैग लगाया है, मैंने टैग लगाया है कि मेरी तंजीम जो है ये किसानों की तंजीम है, ये एग्रीकल्चर की प्रमोशन के लिए है, ये फार्मर के लिए है। तो मेरी तो डोमेन है एग्रीकल्चर, मैं जब बात करूँगा ना तो मैं एग्रीकल्चर पे करूँगा। इसलिए तंजीमों का ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 10 हैं या 15 हैं, वो जो ये मार्केट में बयानियाँ बेचता है बंदा, हर बंदा अपना, जो तंजीम का सरबराह या जिस तंजीम का बयानिया अच्छा होगा, जो फार्मर को समझ आएगा, वो उसके साथ अटैच हो जाएगा। और जिसका बयानिया अच्छा नहीं होगा, जिसका वर्किंग अच्छी नहीं होगी, तो आज तो सोशल मीडिया का दौर है, तो जो लोग देखता है कि यार इस बात में वज़न नहीं है, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। सर ये होता है ना कि ये 15 जमातें मार्केट में हैं और हुकूमत से फाइट कर रही हैं कि ये किसानों के मसाइल हैं, किसान मर गया है जी, उसको पानी का इशू है, उसको बिजली के रेट का इशू है, उसको बीज ठीक नहीं मिल रहा, उसको खादें 2 नंबर मिल रही हैं, उसको जो है ना पेस्टिसाइड ठीक नहीं मिल रही। तो पिछले 20-30 सालों से 15 जमातें जो है ना जी वो फाइट कर रही हैं किसान के लिए, किसान को फायदा 1% का नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि ये तंजीमें ठीक काम नहीं कर रही या हुकूमत बहुत तगड़ी है, वो इनकी बात सुनती नहीं है, तो फिर इनको हट जाना चाहिए। जब इनका देखो ऑब्जेक्टिव भी नहीं अचीव हो रहा जी, 1 साल में नहीं हो रहा, 10 साल में नहीं हो रहा, 20 साल में ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहा, तो मैं किस लिए काम कर रहा हूँ फिर? देखिए, ये जो हमने देखा ना जी, ये तकरीबन 2012 से ये तंजीमों का जो सिलसिला मार्केट में आने का ये शुरू हुआ। ठीक है, उसके बाद ये हुआ कि देखिए ना, ये तबकाती जंग भी है पाकिस्तान में। अगर कोई कहे ना कि नहीं 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 जी पाकिस्तान तो जमहूरी मुल्क है, तो मैं नहीं मानता। कोई ये कहेगा नहीं जी पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, तो वो भी मानने को मेरा दिल नहीं करता। ठीक है, यहाँ ये है जत्थों का मुल्क, माजरत के साथ, ये है ताकतवर लोगों का मुल्क। यहाँ कोई तबका अगर ताकतवर नहीं होता, वो जत्थे की शक्ल में या प्रेशर ग्रुप की शक्ल में वो सामने नहीं आता, तो उसकी बात नहीं सुनी जाती। ठीक है, अब आ जाते हैं कि जी किसान तंजीमों की जो बयानिया है वो इफ़ेक्टिव क्यों नहीं होता, हुकूमत क्यों नहीं लेती। तो हुकूमत तब प्रेशर लेती है अगर हमारी किसान तंजीमें इलेक्शन में हिस्सा लेती, वो अपने जनाबे वाला नुमाइंदे मुंतखब करती और असम्बली में भेजती। असम्बली में किसानों के 20, 25, 30, 15, 10 नुमाइंदे MNA MPA बैठे होते, तो वहाँ जाहिर है कि वो सियासत कम करते और किसानों का नाम ज़्यादा लेते, क्योंकि वो किसानों के नाम से आए हैं, उनकी तंजीमें किसानों के नाम से हैं। वो काम थोड़ा करेंगे या ज़्यादा करेंगे, लेकिन बात वो हज़रात की करेंगे, बात वो किसानों की करेंगे। लेकिन हमारी तंजीमों का सबसे बड़ा अलविया ये रहा कि ये इलेक्शन में नहीं आए, इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। अब होता क्या है, एहतजाज के लिए तो हम बंदे इकट्ठे कर लेते हैं, लेकिन जब इलेक्शन आता है तो हमारा वोट कोई नहीं होता। वो वोट होता है जनाब शाह महमूद कुरैशी का, वो वोट होता है जहांगीर तरीन का, वो वोट होता है जनाब डोगर साहब का। ये फिलासफी जो है ना जी, वो निशान साहब देखें, आप शुगर मिल्स को जाएं, कार्टन वाले को जाएं, आप ऑटोमोबाइल्स में जाएं, आप पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में जाएं, आप किसी भी ट्रेड यूनियन में चले जाएं, वो इलेक्शन में नहीं जाते, लेकिन अपने मुश्तरका मफादात के लिए वो फाइट करते हैं और वो अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव करते हैं। बिल्कुल, आप ठीक बता रहे हैं। सिर्फ एक ही रास्ता है आपके पास कि हम पॉलिटिक्स में जाएंगे,
असम्बली में हमारे नुमाइंदे जाएंगे तो वो तो बहुत मुश्किल है, वो तो बड़ा लंबा प्रोसेस है, आपका 40-50 साल लग जाएंगे। क्योंकि आप देखो जो इस्लामी दो चीजें दीनी जमातें हैं वो भी तो सर इसी पैटर्न पे लगी हुई हैं, 70 साल से वो अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठी हुई हैं। सर जी देखें, दो चीजें हैं जी, या तो मतलब मैं 3 चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक वक्त होता था कि जब अखबार पे कोई खबर चलती थी ना, तो ऑफिसर उसका नोटिस लेता था कि यार खबर अखबार में छप गई है, अब मुझे इसका नोटिस लेना चाहिए। मेरे जो ऊपर बैठे हुए हैं अफसरान, उन्होंने भी पढ़ ली होगी, तो मेरी जिम्मेदारी है। आपको याद है वो वक्त कि जब अखबार में खबर लगती थी, बड़ी बात थी, तो मतलब एक्शन हो जाता था। क्या आज अखबार में लगी खबर पे एक्शन होता है? नहीं होता ना। ठीक है, फिर आ जाता था कि जनाब 20 बंदे, 50 बंदे, 100 बंदे बैनर पकड़ पे चौराहे में खड़े हो गए, एहतजाज किया, तस्वीर बनी, तो इंतज़ामिया को टेंशन होती थी कि यार लोग सड़कों पे ना आए। अब ये एहतजाज की तरफ जाज 50 बंदा है, कल को 200, 1000 बंदा भी इकट्ठा हो सकता है। ठीक है, तो इनकी बात सुनी जाती थी, वो भी खत्म हो गया। आज क्या आपको लगता है कि 1000-2000 बंदा इकट्ठा होने से हुकूमत टस से मस होती है? ठीक है, वो भी खत्म हो गया। खत्म हो गया ना जी। वो जो एहतजाज का एक इम्पैक्ट था वो पाकिस्तान में ख़त्म हो गया। ठीक है, कुछ सियासी तंजीमों ने इतना एहतजाज का वॉल्यूम इतना ऊंचा कर दिया कि अब वो एहतजाज करने वाले जो हमारी जैसी तंजीमें हैं, हाँ, या तो उससे ऊंची आवाज़ लेके जाए तब सुनी जाएगी, अदरवाइज नहीं की जाएगी ना जी। वो एहतजाज का जो लेवल है ना जी, वो आखिरी लेवल भी इस सोसाइटी ने देख लिया। तो अब हम आवाज़ उठाते हैं तो सुनी नहीं जाती, एहतजाज करते हैं तो होता नहीं है, इम्पैक्ट नहीं होता। तो वो बातें ख़त्म हो गई कि अगर हम 4-5 बंदे जाके मिले किसी को कि जनाब हमारा काम करो, वो कर दे। अब वो बात ख़त्म हो गई। तो उसका हल क्या निकालेंगे आप? उसका हल ये है कि पिछले दिनों हमने सारी तंजीमों को इकट्ठा किया कि यार मिल के कोई थोड़ा इसको अपनी आवाज़ को और अपने हुजम को थोड़ा भारी करके हम चलते हैं, और उस पर यह होगा कि अब हमारी हिकमत अमली भी उस पर बन रही है, तो हम अपने फार्मर को भी मोटिवेट कर रहे हैं।